डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम अपना लेक्चर 4 शुरू करेंगे, जिसमें कि हम आज पहले डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे कि इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो बेटा आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 मेथड से। 2 मेथड्स आपने 1.1 में सीख लिए, जिसमें एक था बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब थर्ड हम सीखेंगे जो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और ये जो थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड है ये आप एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ करेंगे। उसके सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होंगे। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। इसकी डेरिवेशन में क्या है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो क्वेश्चंस किए हैं वही एक क्वेश्चन ये भी है, यानी जैसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसा ही ये भी एक क्वेश्चन है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ही ये एक क्वेश्चन है जिससे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो प्रूफ करेंगे। उसमें जो स्टेप्स फॉलो करते थे सेम वही सारा करना है। क्या है, फर्स्ट स्टेप हम ये देखते थे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको हम रिमूव कर देते। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये जो ए है ये रिमूव करना है। तो ए रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं इक्वल के इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, सबको ही ए से हम डिवाइड करेंगे। मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं सबको हम लोग ए से डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने लिखा ए ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0 ओवर ए। अब ये ए जो है आपके पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई भी टर्म जो है वो कैंसिल नहीं होती, सिर्फ यही होगा। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बी ओवर ए एक्स प्लस यहाँ सी ओवर ए, और अगर 0 ऊपर होगा नीचे जो मर्जी टर्म हो एज ए होल उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको रिमूव करते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है हमारे पास कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है सी ओवर ए। तो इसको हम जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो माइनस सी ओवर ए, बाकी टर्म्स एज इट इज़। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। अब थर्ड स्टेप हमारा ये होता था कि हम कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर जो उसका आंसर आता था आफ्टर सिंप्लीकेशन, जो आंसर आता है उसको हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे ऐड करते थे अपना स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b ओवर a। इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को b से करेंगे तो b, और ये 2 को a से करेंगे तो 2a, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है b ओवर 2a। ये जो b ओवर 2a है, अब इसको मैं इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे ऐड करूँगा। मैंने लिखा भी यहाँ पे नाउ एडिंग b ओवर 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे मैंने इसको जो आपका जो b ओवर 2a है उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट जो पहले दो टर्म्स थी एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस ये जो स्क्वायर हमने ऐड करना था वो मैंने लिखा b ओवर 2a स्क्वायर, इक्वल के उस साइड पे था माइनस सी ओवर a, यहाँ भी मैंने स्क्वायर ऐड किया b ओवर 2a का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है, और हमारा फॉर्मूला होता था a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं और फिर इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यानी हमारे पास यहाँ एक a का स्क्वायर होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में होना चाहिए 2ab। तो इसको मैं अब फॉर्मूला फॉर्म में लिखूँगा। तो क्या है, यहाँ x का स्क्वायर था उसको मैंने लिख लिया x का होल स्क्वायर, फिर ये b ओवर 2a जो है इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास था वो एज इट इज़। अब हमारा a इस क्वेश्चन में है x और b जो है वो है 2 ओवर 2a, दरमियान में लिखना था 2ab। तो ये जो 2 है ये फॉर्मूले का, फिर a जो हमारे क्वेश्चन का है x और b जो हमारे क्वेश्चन का है b ओवर 2a। देखो अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, हमारे पास वापस b ओवर a x ही आ जाता है। ये हमने सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको दरमियान में लिखा होता है। अब इसका फॉर्मूला क्लोज करें, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। साइन मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइन वो होगा जो 2 के साथ है। अगर 2 के साथ प्लस का साइन है तो इन दोनों के साथ भी जब कंप्लीट करके आप फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस, 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और दूसरी साइड पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने
पहले यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a स्क्वायर साथ एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 4a स्क्वायर। अब इस एलसीएम को मैंने इन दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ बारी बारी कंपेयर करना है, और जो टर्म नीचे यहाँ से बचेगी उसको हम ऊपर वाली टर्म से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक a है, यहाँ 2a हैं, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा 4a। वो जो 4a है उसको हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4ac। ये माइनस कौन सा है, ये वाला। अब प्लस यहाँ पे एज इट इज़। अब ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है। अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो वो कैंसिल होके ऊपर वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाती है, जो कि इस केस में भी b स्क्वायर आ गया। अब क्या है स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू चाहिए, और ये x की वैल्यू हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये स्क्वायर यहाँ से रिमूव नहीं होता। तो मुझे ये स्क्वायर यहाँ पे रिमूव करना है। तो स्क्वायर हम कैसे रिमूव करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर क्या होगा फर्दर कि ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से आपके साथ आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x प्लस बी ओवर 2a। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा कि दोनों का जो अंडर रूट है उसको सेपरेट कर दूँगा। तो लास्ट स्टेप को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है x प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ये बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है कि जब भी हम स्क्वायर रूट से जो है वो स्क्वायर को रिमूव करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। दूसरा ये, इन दोनों का मैंने जो है वो अंडर रूट जो है वो सेपरेट कर लिया। साथ एक और चीज़ की कि ये बी स्क्वायर, यदि ये प्लस बी स्क्वायर था तो मैंने पहले लिख ली, स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली है, और माइनस वाली यानी माइनस 4ac जो है उसको मैंने बाद में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस b ओवर 2a है, इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा। और यहाँ पे एक स्टेप ये कि ऊपर वाली टर्म का तो स्क्वायर अंडर रूट से नहीं कैंसिल होता, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है दरमियान में प्लस। ये नहीं करना कि b का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें, यहाँ दो टर्म्स हैं, तो इस वजह से अगर इसका होल स्क्वायर होता फिर ये कैंसिल हो सकता था। अब अलग-अलग कैंसिल नहीं किया जा सकता जब दरमियान में प्लस माइनस हो। डिनोमिनेटर वाली टर्म में क्या था, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और इधर a का स्क्वायर पहले ही है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया है 2a। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस b ओवर 2a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b ओवर 2a। ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब हमें इसका एलसीएम लेना सॉल्व करने के लिए फर्दर, तो दोनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो 2a है, तो वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल होकर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ यानी माइनस b आ जाएगा, ये प्लस माइनस b एज इट इज़, और यहाँ डिनोमिनेटर और एलसीएम अगेन सेम है, तो ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व की जाएगी। पूरी सारे क्वेश्चन इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से होंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने सीखा है, उसकी डेरिवेशन हमने सीखी है, तो वो फार्मूला जो है अब यहाँ पे हम अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास, तो ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, ताकि इसमें से फिर a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकें। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो गया। ये b प्लस 2 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। अब ये 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, दोनों टर्म्स इक्वल हैं। अब 0 इधर लिखें या दूसरी साइड पे लिखें और इस टर्म को इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैंने 0 इधर लिख लिया है और इस टर्म को इधर लिख लिया है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें एक वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, x वाली है और कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब ये हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी a की वैल्यू होती है, और फिर x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो हमारे पास कांस्टेंट यानी c की वैल्यू होती है। अब x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू 1 है। सो a की वैल्यू क्या होगी 1, फिर b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू यहाँ पे -2। अब हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें a, b और c आ रहा है, जिसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूला को वैल्यूज़ पुट करके। सो b की वैल्यू 7 थी, माइनस फार्मूले का है, सो -7 प्लस माइनस
यहाँ पे होता है बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आ गया, -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 और 2a था, ए की वैल्यू 1। अब -7 एज इट इज़, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है जी 49, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 और 2 1s आर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ 49 प्लस 8 जो है वो 57 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब आप यहाँ पे अंडर रूट के नीचे टर्म्स आ जाएंगी, कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो फर्दर ब्रेक किया जा सके, यानी यहाँ पे 57 है, इसको मैं किसी 2 नंबर में ब्रेक नहीं कर सकता। और यहाँ पे समटाइम्स कुछ क्वेश्चन में ऐसा नंबर आएगा जिसको आप 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे कि उन दोनों में से कोई एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता होगा, उसको फिर आप अंडर रूट से बाहर ले आएंगे और फिर वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकेगी उसकी। तो यहाँ क्योंकि सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होता, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपने सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख देना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2a, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जो कि है अंडर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4√3। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, तो पहले हम इस कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे। सो +4 है, इस साइड पे आके हो जाएगा -4√3। तो अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² वाली वैल्यू है, x वैल्यू है और कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। सो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा a की वैल्यू, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और जो फिर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमेशा c की वैल्यू हमारे पास होती है। अब इस a b c की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2a। तो ये जो a b c की वैल्यूज़ हमारे पास हैं उसको हम अब इसमें पुट करेंगे। सो b की -b है, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 1 है, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू है -4√3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 4 × 4 16 और √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। जैसे हम ये कर लेते हैं कि x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, यानी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी √3 को √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो √3 का स्क्वायर, और ये जो 2a की वैल्यू √3 थी वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे ये स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 16 × 3 आ गया, फिर 16 × 3 होता है हमारे पास 48, बाकी टर्म्स सारी एज इट इज़ हैं। फिर 1 + 48 हमारे पास आ गया 49, बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। अब 49 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास होता है 7। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि x इक्वल टू -1 प्लस -7, यानी इस 1 में एक दफ़ा 7 जो है वो प्लस हो रहा है और फिर इसी 1 में से जो माइनस है एक दफ़ा 7 जो है वो माइनस हो रहा है। तो एक दफ़ा मैंने इसको 1 में 7 को प्लस कर लिया है और एक दफ़ा -1 में से जो है -7 करके, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस 7 है, ये हमारे पास बचेगा 6 और डिनोमिनेटर में 2√3 एज इट इज़। यहाँ पे -1 -7 ऐड हो गया, हमारे पास हो जाएगा -8। अब ये 2 1s are 2 और 2 4s are 8 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे -4√3। अब ये तो यहीं रहेगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इस साइड पे यहाँ पे क्या होगा, ये 2 3s are 6 हो जाएगा और ये आएगा 3/√3। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि इसका न्यूमरेटर वही नंबर है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो मुझे ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है इसको यहाँ से रिमूव करना है। अब क्या है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो बेटा ये देखो कि अगर मैं इस तरह लिखूँ √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से अगर अंडर रूट कैंसिल करते हैं तो क्या आता है 3। इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, यानी 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि √3 का होल स्क्वायर। तो इसी 3 की जगह मैंने ये लिखा है √3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दूंगा तो ये हमारे पास 3 ही वापस आ जाता है। अब क्या किया कि यहाँ पे √3 जो है वो 1 टाइम है और √3 यहाँ पे क्या है 2 टाइम, यानी स्क्वायर है। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास एक √3 ऊपर बच जाएगा, डिनोमिनेटर इसका जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इसके जो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं वो ये 4/√3 और एक जो है वो है √3, जो कि इसका फाइनल आंसर है।